Okay, good evening बच्चों, welcome to Learners Academy. Good evening. So we are at exercise number 4.3 और हमने ग्राफ बनाना सीखा था, कल स्टार्ट किया था और उसके दो क्वेश्चंस किए थे. फर्स्ट पार्ट किया था एंड फोर्थ पार्ट किया था एंड सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट वर गिवन एज होमवर्क, राइट? तो पहले सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन है, मतलब लीनियर इक्वेशन गिवन है हमको x माइनस वाई इक्वल टू 2. दिस इज द गिवन लीनियर इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 2. ग्राफ बनाने के लिए हमको हर एक लीनियर इक्वेशन के 3 मिनिमम सॉल्यूशंस की जरूरत पड़ती है. कितने सॉल्यूशंस की जरूरत पड़ती है? 3. अच्छा, सॉल्यूशन क्या होता है? पुराने बच्चे बताओ, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? अब आप ओरिजिनल उस मीनिंग पे चलेगा. यहाँ पे सॉल्यूशन का मतलब क्या है? लीनियर इक्वेशन, ऐसी एक्स और वाई की वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें वो होता है सॉल्यूशन. ऐसी एक्स और वाई की वैल्यूज, ऐसी एक्स और वाई की वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, दैट मींस एलएचएस को आरएचएस के इक्वल कर दें, उसको क्या कहते हैं हम? सॉल्यूशन. लेट अस से देखो, मैं एक्स की वैल्यू अगर 5 मान लूं और वाई की वैल्यू में 3 मान लूं तो 5 माइनस 3 2 होता है ना? होता है कि नहीं होता है? बताओ. तो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 3 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएंगी. क्यों? क्योंकि x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, इसके लेफ्ट हैंड साइड को इसके आरएचएस साइड से इक्वेट कर रही हैं. ठीक है, ऐसे और वैल्यूज भी हम निकाल सकते हैं. अब ये तो एक तरीके से अंदाजे से या तुक्के से लगा लिया. एक्चुअल तरीका क्या होता है निकालने का कि x की कोई भी वैल्यूज मानना शुरू करें और फिर कॉन्जिक्यूटिवली उसके हिसाब से y की वैल्यूज निकालना शुरू करें. ठीक है, चलिए. तो सबसे पहले आपने x की वैल्यू 1 मानी होगी, बोलो. देखो मैं लिख देता हूं, हमारा इक्वेशन है, फिर से लिख देता हूं मैं. x माइनस वाई इक्वल टू 2. दिस इज द इक्वेशन, बोलो. ठीक है, तो सबसे पहले आपने x की वैल्यू क्या मानी? 0 से स्टार्ट किया है, 0 से किया है. ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 0 से करते हैं. लेट x बी 0. ये पहला नंबर का सॉल्यूशन. तो x की वैल्यू 0 रख देता हूं, तो 0 माइनस वाई, तो y रहेगा इक्वल टू 2. 0 माइनस वाई इक्वल टू 2. अब 0 माइनस वाई क्या बनेगा? अरे 0 माइनस वाई सोल्व करो, क्या बनेगा? यस, वेरी गुड, माइनस 5. देखो 0 माइनस 3 क्या होता है? माइनस 3. 0 माइनस 5 क्या होता है? माइनस 5. 0 माइनस 7 क्या होता है? माइनस 7. 0 माइनस अखिल क्या होगा? माइनस अखिल. तो 0 माइनस वाई क्या बनेगा? माइनस वाई इक्वल टू व्हाट? 2. तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो, अब माइनस वाई का मतलब क्या होता है? देखो, माइनस वाई का मतलब होता है -1 इंटू वाई. यस और नो? तो वाई का कोएफिशिएंट -1 छुपा हुआ है जो कि इससे मल्टीप्लाई से कनेक्टेड है. तो इधर अगर मल्टीप्लाई से कनेक्टेड है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा. ठीक है ना? तो y की वैल्यू निकालेंगे जब हम, तो वी विल राइट y इक्वल टू 2 से इसके आगे लगा हुआ -1 डिवाइड करा देंगे. क्यों? क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है. तो मल्टीप्लाई का उल्टा ऑपरेशन क्या होता है? डिवाइड करना. और 2 को -1 से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट -2. ठीक है ना भाई? 2 डिवाइडेड बाय 1 2 होता है और प्लस वाले नंबर को माइनस वाले नंबर से डिवाइड कराएं या मल्टीप्लाई कराएं तो आंसर क्या आएगा? माइनस में आएगा. देयरफॉर सॉल्यूशन हो गया हमारा. देखो, x की वैल्यू 0 मानी तो वहां से y की वैल्यू क्या निकल के आई? -2 निकल के आई. पहला सॉल्यूशन हो गया. सेकंड सॉल्यूशन की बात करते हैं. चलो, अब x को क्या मानना चाहते हो? 1. ओके फाइन, लेट x बी 1. दैट इज x की जगह 1 रखा, माइनस की जगह माइनस रखा, y की जगह y रखा, इक्वल टू 2. समझ आ रहा है ना न्यू स्टूडेंट्स? देखो, x की जगह 1 रख रहा हूं, बस बाकी सारी इक्वेशन सेम है. -y इक्वल टू 2. अब x की जगह 1 रख के y की वैल्यू निकालिए हमको. तो कैसे? 1 को उधर भेजना है, तो 1 को उधर भेजेंगे तो -y तो उधर ही रहेगा. 1 पॉजिटिव, उधर जाके क्या बन जाएगा? नेगेटिव. तो 2 - 1 और 2 - 1 क्या होता है? 1. अब सेम टू सेम, जैसे पहले -y की वैल्यू 2 आई थी तो y की वैल्यू -2 आई थी, तो अब की बार -y की वैल्यू 1 आ रही है तो y की वैल्यू क्या आएगी? -1. अब की बार 1 को -1 से डिवाइड कर देंगे तो -1. देयरफॉर x, y इक्वल टू, सॉल्यूशन हो गया. x को 1 माना तो y क्या निकला? -1. ठीक है, ठीक है क्या? तीसरा सॉल्यूशन यहां निकाल देता हूं. तीसरा सॉल्यूशन, अब क्या मानना है x को बताओ? आपने करीब करीब के नंबर ही सोचे सबने. 3 मानते हैं. चलो, लेट x बी 3. करीब करीब के मैंने मना किया था कि थोड़े दूर दूर के सोचो, नहीं तो फिर वो क्या, ग्राफ के अंदर कंजस्टेड. देखो, अगर आपका ग्राफ कंजस्टेड दिखा या क्लीन नहीं दिखा या, समझ रहे हो ना, रबिश दिखा तो नंबर कटेंगे ना ऑब्वियसली. अब आप करीब करीब के नंबर चूज करोगे तो आपको लिखने में कठिनाई होगी और वो ग्राफ ना चाहते हुए भी रबिश हो जाएगा. तो दूर दूर के लें ताकि आपका ग्राफ क्लीन दिखाई दे. ठीक है ना? लेट x बी 3. दैट इज x की वैल्यू क्या मानी मैंने? 3 - y इक्वल टू व्हाट? 2.
3 को उधर भेजेंगे तो -5 इधर बच गया, 3 उधर जाएगा तो 2 - 3। व्हाट इज 2 - 3? ठीक है, -y की वैल्यू -1, तो y की वैल्यू -1/1, दैट इज अगेन माइनस, नहीं सॉरी, -1/-1, सॉरी, देखो मेरी बात सुनो, उधर -1 है ऑलरेडी और इसके आगे भी -1 लगा हुआ है, तो -1 ही तो नीचे आएगा, तो -1 से -1 डिवाइड होगा तो +1। देयरफॉर अब ये गलती तो नहीं करी ना किसी ने भाई, इधर -1 तो नहीं लगा दिया, इसलिए नहीं हो रहा हो क्या पता सॉल्व। x की वैल्यू 3 से y की वैल्यू 1 आई, 3, 1 इज द सॉल्यूशन। यही आया था या 3, -1 आया था? 3, -1 आया था ना। तो अच्छा, आपने तो 2 लिया, किसी ने 3 लिया है तो उसका यही सॉल्यूशन आया है 3, 1, करेक्ट, -1 आया, तो पता है ना, क्योंकि आपने क्या करा, इस -1 से 1 ही डिवाइड कर दिया, -1 से इधर भी तो -1 है भाई, देखो -y की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू तो 1 ही होगी ना, कॉमन सेंस से। तो भाई -y की वैल्यू -1 आई थी तो y की वैल्यू तो 1 ही आनी है, -1 कैसे आनी है, सिंपल सी बात। हाँ हाँ, माइनस से माइनस काट दो, बहुत सारे लॉजिक्स हैं, माइनस से माइनस काट के y की वैल्यू 1 लिख दो, या -1 से -1 डिवाइड करके y की वैल्यू 1 लिख दो, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो ये 3 सॉल्यूशंस आ गए सबके। अब अगला काम क्या होता है, एक टेबल बनानी होती है हमको, है ना, एक टेबल बनानी होती है, तो टेबल बना देते हैं। उस टेबल के अंदर हमको ये 3 पॉइंट्स को एडजस्ट, क्यों, जगह खूब है, प्लॉट करना था, एडजस्ट तो वहां होता है जहां जगह कम हो, ओके, एक्स वाई, तो x, y, पहला सॉल्यूशन क्या निकला था 0, -2, तो 0, -2, दूसरा 1, -1, तीसरा क्या निकला 3, 1। अब हमारी नजर केवल टेबल पे होगी और टेबल से अपन ग्राफ के अंदर पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, यही काम करना है अपने को, ठीक है। चलते हैं ग्राफ के पास, ये आ गया ग्राफ। चलिए मुझे बताइए पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट क्या था 0, -2। तो देखो अब पॉइंट्स को प्लॉट करने में दिक्कत हो तो ध्यान से सुनो, 0, -2 क्या है पॉइंट का नाम, 0, -2, यानी एक्स एक्सिस पे 0 कदम चलना है, 0 कदम चलना है मतलब चलना ही नहीं है, 0 कदम, मैंने कहा कि यहां से 0 कदम चलो, दैट मींस आप चलोगे नहीं, वहीं रुके रहोगे ना, तो आप ओरिजिन के ओरिजिन पे ही रुके हो, एक्स एक्सिस पे आप चले ही नहीं, ठीक है। और उसके आगे वाई पे कितना चलना है -2, तो यानी दैट मींस आपको ओरिजिन से 2 कदम नीचे आना है, यहाँ पे आके रुकोगे, दिस विल बी द पॉइंट। तो पॉइंट वाई एक्सिस पे भी आ सकता है, ऐसा कोई किसने कहा नहीं आ सकता, पॉइंट कहीं भी आ सकता है इधर, ओके। सेकंड पॉइंट चेक करते हैं, 1, तो एक्स एक्सिस पे 1 कदम चलो तो यहाँ के अटके और यहाँ से 1 कदम नीचे आओ, 1, -1 यहाँ होगा, बताओ किसी को, किसी भी बच्चे को समझने में दिक्कत तो बता सकते हो, अहद समझ में आ रहा है, 1, -1, एंड द लास्ट पॉइंट विल बी 3, 1, 3, 1 कैसे चलेंगे, एक्स एक्सिस पे 3 कदम, 1, 2, 3, और फिर 1 है, 1 मतलब ऊपर, -1 नीचे होता है, 1 कहाँ होता है ऊपर, तो 3 से 1 कदम ऊपर चले तो यहाँ पे, तो देखो ये 3 पॉइंट्स एक ही लाइन में आए ना, just draw the line and you will get your graph like this। अरे ले लेंगे, हमारे पास तो टेक्नोलॉजी है, तू तेरी सोच, ये ले आ गया, तू गलत मत ले लेना नहीं तो तेरे को मिटाना पड़ जाएगा, ठीक है, ये ले हो गया हमारा काम, अभी भी नहीं है, ये ले, सही है अब, हाँ ठीक है अब काफी है, ठीक है अब सही है, अब करेक्ट है, आपका करेक्ट होना चाहिए, मुझे एग्जाम नहीं देना, समझ में आ गया ना, ओके। अच्छा इसकी सजावट का काम भी करना है हमने को अभी, तो सात सज्जा, सात सज्जा करो, इसकी पहला पॉइंट ये आया था ए, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आते हैं 0, -2। अब देखो मैं दूसरा पॉइंट यहाँ लिखूंगा तो कंजेस्टेड हो रहा है ना, थोड़ा इसके अंदर घुसा जा रहा है, 1, और सी विल बी 3, 1, और दूर दूर लेंगे तो थोड़ी से पॉइंट्स अलग अलग डिस्टिंग्विश कर सकते हो। एक काम और करना होता है, इधर एरो लगाओ इधर एरो लगाओ, क्योंकि ये लाइन है, ये इनफाइनाइटली, और एक और काम रह गया, इसकी इक्वेशन लिखनी है यहाँ पे, क्या इक्वेशन थी 2, ठीक है, ओके। सो इस तरीके से क्वेश्चन हो गया, बताओ सेकंड क्वेश्चन में किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट, चलें थर्ड को डिस्कस करें फटाफट, आप में से किसी को डाउट था आप लेके आए थे, इसी में था या अगले में था, इसी में था, क्या गलती हो रही थी, क्या डाउट हो रहा था बताओ, किस जगह आके फंस रहे थे, कोई बात नहीं, इसको तो इसमें था ना, इसमें नहीं था आपको भी, इसमें नहीं था, थर्ड वाले में था, ओके चलो इसको डिलीट कर दूं, दैट मीन्स चलते हैं थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन में आपको मैं एक स्पेशल बात भी बताऊंगा, देखो ये लाइन डिलीट कर देते हैं हम,
सो लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है y इक्वल टू 3x। देखो बेटा, इस वाली इक्वेशन में और इस वाली इक्वेशन में बेसिक डिफरेंस क्या है? इसमें x वाली टर्म भी है, y वाली टर्म भी है और कांस्टेंट टर्म भी है ना? तीनों टर्म्स हैं भाई। हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है लीनियर इक्वेशन की? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। एक x की टर्म चाहिए होती है, एक y की टर्म चाहिए होती है, एक कांस्टेंट टर्म चाहिए होती है। इधर तीनों है, बट इधर x की टर्म है, y की टर्म है, कांस्टेंट टर्म। तो सबसे पहली चीज आज के बाद आप याद रखेंगे कि किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में अगर कांस्टेंट टर्म नहीं है तो उसका ग्राफ 100% ओरिजिन से पास होगा। ओके, अगर ओरिजिन से पास होता है दैट मींस आपने ग्राफ करेक्ट बनाया है, और अगर इन केस ओरिजिन से पास ना हो तो आप खुद ही समझ लेना कहीं आपने गलती कर दी। कुछ कुछ रिजल्ट्स अपने को डायरेक्ट लेके चलने पड़ते हैं, हर एक ट्यूशन सिखाता है कुछ। ओके, समझ आया? अगर कांस्टेंट टर्म नहीं होने का मतलब पता है क्या होता है? कांस्टेंट टर्म 0 है भाई। इस इक्वेशन को अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करेंगे तो कैसे करेंगे? -3x प्लस y प्लस 0 इक्वल टू 0, ऐसे ही तो अरेंज करेंगे। तो देखो, कांस्टेंट टर्म नहीं है दैट मींस कांस्टेंट टर्म 0 है। तो कांस्टेंट टर्म 0 है या कांस्टेंट टर्म नहीं है, दोनों में से कोई भी बात है, एक ही बात है वैसे तो वो उसका ग्राफ कहां से पास होगा? ओरिजिन से। अब ओरिजिन से जरूरी नहीं है ऐसे पास हो, जरूरी नहीं है कि ओरिजिन से ऐसे ही पास हो। ओरिजिन से कैसे भी पास हो सकता है, ऐसे भी पास हो सकता है, इवन ऐसे सीधा भी जा सकता है, हल्का सा ऐसा भी जा सकता है, कहीं से कुल मिला के ओरिजिन से पास होता हुआ वो जाएगा। तो अब अपन बनाना शुरू करते हैं, चेक करेंगे कि ओरिजिन से पास होता है कि नहीं होता। ओके फाइन। तो एक बार मुझे आप इक्वेशन बता दे क्या है? y इक्वल टू 3x, दिस इज द इक्वेशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन नंबर 1, बोलो x की क्या वैल्यू माननी है? लेट x बी 1। ओके फाइन, तो x की वैल्यू 1 मानूंगा तो y को तो y लिखूंगा, 3 को 3 लिखूंगा, इंटू 3x का मतलब होता है 3 इंटू एक्स। तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या डाल दी? 3 बन जा, तो y की वैल्यू 3 आ गई। Therefore, पहला सॉल्यूशन x, y इक्वल टू x की वैल्यू 1 मानने से y की वैल्यू 3 आई तो 1, 3 इसका सॉल्यूशन बन गया। सेकंड सॉल्यूशन में बोलो, हाँ बोलो, और बाकी बच्चे भी बताओ। मयंक बताओ, x की क्या वैल्यू मानी नेक्स्ट? -1, वेरी गुड। मैं कुछ डिफरेंट चाहता हूँ, कुछ नेगेटिव्स भी लो, यानी हर एक वैरायटी ट्राई करो। एक उस कुएं की मेंढक की तरह मत रहो जो वहीं टर टर करता रहता है। सारा समुद्र आपका है, सारे पॉइंट्स आपके हैं, कुछ और भी आप ट्राई करो, उससे आपको ही सीख मिलेगी। ओके, लेट x बी y -1। सो y इक्वल टू 3 इंटू -1। व्हाट इज 3 इंटू -1? इट इज -3। सो देयरफॉर x, y इक्वल टू x की वैल्यू मैंने जब -1 ली तो y की वैल्यू -3 मिली। ओके फाइन। तीसरा पॉइंट कौन बताएगा? एक मिनट, जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा। आप करके आयो बेटा? आपका नाम भूल गया मैं। यश, आप करके आयो? करके आयो तो बताओ तीसरा पॉइंट क्या लिया आपने? लेट एक्स बी, बोलो 0। 0 लिया है क्या? ओके, 0 से चेक करते हैं। 0 से क्या क्या कह रहा है? 0 से हाँ आ जाने दो ना, डरते हैं हम। y इक्वल टू 3 इंटू एक्स की जगह क्या रखा आपने? 0, एंड 3 0 जा 0, 0 से जो टकराएगा वो 0 बन जाएगा। ओके, therefore x, y will be equal to x की वैल्यू 0 रखने से y भी 0 ही मिला, तो 0, 0। ठीक है ना? तो देखो 0, 0 ओरिजिन ही तो होता है, तो ओरिजिन से पास होगी ना ये लाइन, होगी कि नहीं होगी? वैसे भी प्रूव हो गया, और अभी अपन ड्रॉ करेंगे तो भी ओरिजिन से पास करनी पड़ेगी। अच्छा, चौथा पॉइंट एक और ले लेते हैं, छोटे छोटे से पॉइंट से मजा आ रहा है, मतलब ज्यादा टाइम नहीं लगा ना। हाँ, लेट एक्स बी, वैसे तो मिनिमम 3 पॉइंट्स लेने हैं आपको, तो आप करके आयो बेटा? 3। ओके, लेट एक्स बी 3। सो y इक्वल टू 3 इंटू एक्स की वैल्यू 3, यानी 3 इंटू 3 9। आपको इस इक्वेशन में डाउट था? तो इसमें सॉल्यूशंस निकालने में डाउट या कुछ और डाउट? सॉल्यूशंस मतलब यही निकले आपके या कुछ अलग माना है आपने? यही निकले, तो फिर पॉइंट्स को प्लॉट करने में क्या प्रॉब्लम आई? देयरफॉर x, y इक्वल टू x की वैल्यू 3 मानने से y की वैल्यू 9। देखो बेटा, एक चीज समझो, इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इक्वेशन जो चीज होती है वो x और y में आपको एक रिलेशन बताती है, x का y से संबंध बताती है। जैसे आपके हम लोगों में संबंध नहीं होते, जैसे कोई किसी का पापा, किसी का भाई, किसी का बहन, किसी का, ये इंसानों के संबंध है एक दूसरे से।
तो नंबर्स के एक दूसरे से क्या संबंध होंगे? नंबर्स के एक दूसरे से संबंध ऐसे ही तो होंगे कि ये नंबर इसका 3 गुना, ये नंबर उसका 4 गुना, ये नंबर उसके 4 गुने से 5 ज्यादा, ये नंबर उसका स्क्वायर, यही तो रिलेशंस होंगे ना। तो आप ध्यान से देखो, ये रिलेशन क्या बता रहा है कि y जो है x का 3 गुना है कि नहीं है? तो हर एक पॉइंट में ऐसा होगा, चेक करो, ये इसका 3 गुना है, चेक करो, ये इसका 3 गुना है, चेक करो, ये इसका 3 गुना है, और जीरो का 3 गुना करेंगे जीरो ही आएगा, तो जीरो का 3 गुना है। तो ये रिलेशन क्या है, हर एक सॉल्यूशन में सेटिस्फाई होगा। तो इक्वेशन कुछ ऐसा कोई एटम बॉम्ब नहीं है। इक्वेशन जस्ट एक ऐसी चीज है, एक चीज रखी हुई है एलएचएस आरएचएस में, जो उस लाइन पर लाए होने वाले हर एक पॉइंट का रिलेशन बता रही है। उस लाइन पे लाए होने वाला कोई भी पॉइंट ले लोगे ना, वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। और अभी अपन लाइन बना के मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि हर एक पॉइंट, नॉट ओनली दीज 4 पॉइंट्स, उस पे तो अनगिनत पॉइंट लाए कर रहे हैं उस लाइन पे, तो कोई भी पॉइंट उठा के देखोगे ना, वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। ठीक है, चेक करें। चलो, तो 4 सॉल्यूशंस काफी हैं, टेबल बना लेते हैं। उसको एडजस्ट करने में दिक्कत हो रही थी ना पिछले। एक्स, अच्छा एक और है, तो ये ले 1 3 -1 3 0 0 और 3 9। ओके, चलो कोई बात नहीं, एक एक्स्ट्रा ले लिया इस बार। ठीक है, चलो बताओ पहला पॉइंट क्या लिया हमने? अब ऐसे मत बोलना भूल गए, क्योंकि मैंने डिलीट कर दिया। 1 3, ओके। तो 1 3 यानी एक्स एक्सिस पे एक कदम, 3 कदम ऊपर चलो, 1 2 3, 1 3 आएगा। सेकेंड वाज -1 -3, तो एक्स एक्सिस पे -1 कदम चले, दैट मीन लेफ्ट साइड चले, और वाई एक्सिस पे 3 कदम नीचे आए, तो इधर से इधर आए, फिर 1 2 3 यहाँ पे आके अटके। तीसरा 0 0 था, यहीं पे आ जाएगा ओरिजिन पे। और चौथा एक और एक्स्ट्रा में निकाला था जो 3,9, तो 3 कदम इधर चलो, 9 कदम ऊपर चलो, दैट मीन यहाँ पे क्या ओरिजिन से कहां दूर हो गया? इन चारों को मिला ओरिजिन से ही निकलेगी, देख लेना। क्या 0 0? हाँ, अगर हम 0 0 नहीं निकालते तो भी वो ओरिजिन से ही निकलती। देखो मेरी बात सुनो, एक लाइन है, एक ग्राफ के ऊपर अनगिनत पॉइंट से पास हो रही है, अनगिनत। ठीक है, अगर हमको लाइन गिवन है और कोई पूछ ले बेटा ये किस किस पॉइंट से पास हो रही है, तो आप कहोगे बहुत सारे पॉइंट से पास हो रही है। कोई पूछे कि बताओ एक दो पॉइंट बताओ, तो आप कुछ भी उठा के दे देना कि सर ये इससे भी पास हो रही है, इससे भी हो रही है, इससे भी हो रही है, इससे भी। अब हमारे पास लाइन है ही नहीं, अब हमारे पास लाइन है ही नहीं, लाइन हमको बनानी है। दैट मीन्स हमको वो पॉइंट्स चाहिए जहां से वो पास होगी, तभी तो लाइन बनेगी। तो वो अनगिनत पॉइंट से पास हो रही है, तो हमको थोड़ा अनगिनत पॉइंट्स निकालने हैं। हम उनमें से 2 3 4 पॉइंट्स भी निकाल लेंगे और लाइन बना देंगे तो काम हो जाएगा ना। तो ये 4 पॉइंट्स हमने निकाल लिए, इसका मतलब ये थोड़ा नहीं कि हमको और भी निकालने की जरूरत है। ठीक है, तो एक लाइन बना देते हैं हम। देखो ये चारों पॉइंट्स इसी लाइन पे आ रहे हैं, इनफाइनाइटली इसको इस साइड भी जितना भी आपने ग्राफ बनाया इसको एक्सटेंड कर देंगे। ओके फाइन, चलो थोड़ी साथ सज्जा का काम कर लें। पहला पॉइंट है ए 1,3, दूसरा पॉइंट आया था ये वाला बी, क्या कहेंगे इसको -1, थर्ड वाला पॉइंट ओरिजिन था। और याद रहे ओरिजिन को कभी भी और कोई लेटर नहीं मिलता, ओ ही मिलता है, तो उसको ओ से ही मार्क करेंगे 0,0। ओरिजिन कभी सॉल्यूशन के रूप में निकल के आए भी सही, तो हम कोई इसको ए बी सी डी लेटर नहीं देते, ओरिजिन का फिक्स अपना एक लेटर घर से लेके आया वो कहता है कि जैसे कई बार क्लास में नहीं बच्चा आता है मैं अपनी सीट खुद लेके आऊंगा, इधर की बेंच पे नहीं बैठूंगा, तो ये हाँ आया था एक बार ऐसे बच्चा 2 3 साल पहले, वो अपनी चेयर अलग लाता था। ओके, तो उसकी पर्सनल प्रॉब्लम होगी, हमको क्या D = 3,9, उसको मतलब ये आयरन बेंचेस पे बैठने में कुछ प्रॉब्लम थी, पता नहीं जो भी था, लेट अस फॉरगेट दैट। तो ये ओरिजिन क्या था, अपना लेटर खुद ही लेके आता है O, तो इसके और कोऑर्डिनेट 0,0 है, इसको C D कुछ नहीं मिलता, तो इसको C दो फिर, क्योंकि C तो फिर किसी को मिला ही नहीं ना, A B C। ओके, अब देखो इस पॉइंट, इस लाइन पे कुछ और पॉइंट्स को अपन डिस्कस करते हैं। लेट अस से मैंने इस पॉइंट को डिस्कस करना चाहा, ये इस पे लाया कर रहा है, इसके कोऑर्डिनेट्स बता सकता है कोई इस पॉइंट के? 2,6, चेक करो ये इसका 3 गुना है कि नहीं है। अरे इस लाइन पे कोई भी पॉइंट उठा लो, वो हर एक पॉइंट उस रिलेशन को मानेगा कि y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट का 3 गुना होगा। कोई भी उठा लो, लेट अस से ये वाला उठा लिया मैंने, इसके कोऑर्डिनेट्स बोलो -2, -6, तो -6 जो है -2 का 3 गुना है कि नहीं है। अब आप इससे नीचे वाला एग्जैक्ट निकाल ले तू, बस मैं तो उठा लिया,
लेकिन अब इसके कोऑर्डिनेट्स एग्जैक्ट निकाल ले, वो निकालना मुश्किल है, इसलिए मैं थोड़े से वही पॉइंट्स उठा रहा हूं जो साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। अब ये डेसिमल में आएगा, डेसिमल में 100% उसका 3 गुना होगा, लेकिन अब वो आपको दिखाई दे जब है, ठीक है। तो जानबूझ के वही पॉइंट्स कौन सा उठाएं बताओ। अब और तो कोई इंटीग्रल वैल्यू उसमें बचा ही नहीं ना, और तो फिर बीच के पॉइंट्स हैं। आपने ग्राफ बनाया ना, तो ग्राफ में आपके क्या है, इसके बीच में 10 लाइनें और होती हैं, तो 10 लाइनें और होती हैं, तो आप एग्जैक्ट बता लगा सकते हो कि 1.2 है कि 1.3 है, तो आप आपके ग्राफ में चेक कर सकते हो, इसमें वो है नहीं। तो मैंने जो इंटीग्रल पॉइंट्स थे वो तो निकाल के दिखा दिए, देखो हर एक पॉइंट उस रिलेशन को मान रहा है ना। और थोड़ा सा इसको नीचे कर लो तो देखो इस जगह आएगा, ये आएगा -3, -9। अरे 15 उठाने के लिए लाइन को आगे भी तो बढ़ाना पड़ेगा, बोर्ड से बाहर जाऊं क्या? जितनी स्कोप दिख रहा है उतना ही तो ले सकता हूं। 15 का मतलब हो गया, क्या इक्वेशन है आपकी, y = 3x, तो x की वैल्यू 15 लेने का मतलब है कि 3 × 15 कितना होता है, इसको 45 पे लेके जाओ। अब 45 पॉइंट्स बनाएंगे क्या ग्राफ में? आप इसको बना लेना, एक काम करना, ग्राफ से ग्राफ जोड़ते हुए 45 पॉइंट्स बना लेना और आगे कंटिन्यू कर लेना। 15,45 पॉइंट जो है इस लाइन से जरूर गुजरेगा, या ये लाइन उस पॉइंट से जरूर गुजरेगी, इतनी श्रद्धा है तो कर लेना, किसी में नहीं होती इतनी श्रद्धा। ओके क्लियर है ना? ओके अच्छा, एक काम और कर सकते हो ना, अगर आपको नहीं वो पॉइंट ही चेक करना है तो आप इसका स्केल कम कर दो ना, हर एक पॉइंट पे 5-5 पॉइंट मान लो, 5, 10, 15, 20, तो फिर वो 45 मिल जाएगा। इसको 5 ले ले, इसको 10 ले ले, इसको 15 ले ले, ऐसे करते करते 9 पे क्या आएगा, 45। लेकिन हमको 15 लेना है ना, सुनो, अरे सुन तो ले, ये 5, 10, 15, अगर इधर 1 मिनट, इधर 5, 10, 15 आएगा तो इधर भी 5, 10, 15 ही आएगा ना, 20, 35। अब बताओ 15,45 यही तो पॉइंट है, आ गया ना 15,45, 15,45। बोलो ये इसका 3 गुना है कि नहीं है? क्या एक्स कोऑर्डिनेट ये रहा ना 15, 100 मानो। अब ये पागलपंती घर पे ट्राई करना फिर, ठीक है। कुल मिला के क्वेश्चन हो गया, बोलो कोई डाउट नहीं है? चलें सेकंड क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन ओवर। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने 4 क्वेश्चंस के ग्राफ बनाए बेसिकली, ठीक है। तो यहां से हमने ग्राफ बनाना सीखा, स्टार्ट किया। अब आगे के क्वेश्चन थोड़े से इससे एडवांस हैं, ग्राफ टाइप के क्वेश्चन है ना, सारे क्वेश्चन में ग्राफ तो बनाना है। ओके अब मुझे बताओ, अभी ग्राफ सबके पास है आज? किसके पास नहीं है? एक आपके पास है, अहद नहीं है, है? तो फिर आप बोरो करो, चर्चित आप दो इसको ग्राफ शीट, एंड आप भी अगल बगल वालों से बोरो करो, एंजल दे दो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2, रीड आउट करते हैं। गिव द इक्वेशंस ऑफ 2 लाइंस पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर। देखो सेकंड क्वेश्चन में ग्राफ की जरूरत नहीं है, ये अरिथमेटिक क्वेश्चन है, विदाउट ग्राफ सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन है कि जो ग्राफ के अंदर 2,14 पॉइंट होता है ना, नहीं होता, 2,14 पॉइंट होता है ग्राफ में, उस पॉइंट से पास होने वाली कोई भी 2 लाइन ले लो, कोई भी 2 लाइन ले लो, उन दोनों लाइन की इक्वेशन बताओ। तो पहले क्वेश्चन में इक्वेशन दे रखी थी, इसमें इक्वेशन पूछ ली, उल्टा क्वेश्चन है, ओके। और फिर सेकंड क्वेश्चन है कि 2 लाइंस तो आपने बता दी, उस पॉइंट से हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर, उस पॉइंट से पास होने वाली और कितनी लाइन एग्जिस्ट करती है वो भी बताओ, ठीक है। तो पहले इस क्वेश्चन को जनरली डिस्कस करते हैं कि 2,14 पॉइंट का है, लेट अस से 2,14। अब 14 यहाँ पे है नहीं, हम अंदाजे से पता लगा लेते हैं कि 2,14 कहाँ होगा। एक बार पहले इस लाइन को मैं, हाँ 2-2 का ले लेंगे, लेकिन अंदाजा ही तो लगाना है, क्या फर्क पड़ता है। देखो 2,14 जो पॉइंट होगा वो ये 2 कदम इधर 14 कदम ऊपर चलना है, तो लेट अस से करीब यहाँ आएगा, अंदाजे से ले लेते हैं, राइट। अब ये 2,14 पॉइंट है, इससे पास होने वाली कोई भी 2 लाइनें सोचनी है, तो मैंने सोच ली सर इससे एक लाइन ये पास हो रही है, और कोई ऐसी भी दूसरी लाइन ले लो, जैसे कि दूसरी लाइन ये पास हो रही है, ठीक है। ये लो 2 लाइनें सोच ली, सोचना नहीं है, अब इन दोनों लाइनों जो सोची है इनकी इक्वेशन बतानी है। समझ में नहीं आ रहा? ये पॉइंट दिख रहा है, अरे ये पॉइंट दिख रहा है आपको 2,14 अंदाजन दिख रहा है,
इस पॉइंट से पास होने वाली एक लाइन इमेजिन नहीं हो पा रही आपसे? तो इस पॉइंट से पास होने वाली लेटर से एक लाइन मैंने ये मान ली, एक लाइन लेटर से मैंने ये मान ली, या कोई सी भी, आप कोई सी भी दो लाइन मान सकते हो। हाँ तो कौन कह रहा है भी 2,14 यहाँ भी तो हो सकता है, वैसे भी अंदाजा ही ले रहे हो ना, ठीक है। तो 2,14 से पास होने वाली दो लाइन सोचनी है और फिर उन दोनों लाइनों की आपको क्या बतानी है? इक्वेशन। गिव द इक्वेशन। क्या बतानी है? इक्वेशन बतानी है, ठीक है। तो अब अगर अपन ग्राफिकल मेथड से सोचें वो दो लाइनें और उसकी इक्वेशन बनाना चाहें तो बड़ा मुश्किल काम है, तो बड़ा मुश्किल काम है। तो अपन सॉल्यूशन मेथड से सोचेंगे, यानी ग्राफ को तो अपन लगाएंगे साइड में, ग्राफ को साइड में रखेंगे कि ग्राफिकल मेथड से तो ये इक्वेशन सोचा भी जाए तो बड़ा मुश्किल काम है ना। तो अपन अर्थमेटिक मेथड से सोचेंगे कि कौन सी दो लाइंस ऐसी होंगी जो कि इस पॉइंट से 2,14 से पास होंगी, ठीक है। और बेटा अब मैं अगर आपको कहूं ना बेटा कि x प्लस वाई इक्वल टू 4 क्या है, अगर मैं आपसे कहूं x प्लस वाई इक्वल टू 4 क्या है, तो कहने को तो ये इक्वेशन है, कहने को तो ये इक्वेशन है, लेकिन ग्राफ में तो ये एक लाइन है ना। तो मैं कहूं x प्लस वाई इक्वल टू 4 क्या है, तो आप क्या कहेंगे? लाइन है सर ये। इस लाइन को, अगर इस चीज को ग्राफ में देखेंगे तो एक लाइन की तरह दिखाई देगी ये चीज, और इसी चीज को ग्राफ में ना देके अर्थमेटिक जो शीट्स होती है उसमें देखेंगे तो एक इक्वेशन की तरह दिखाई देगी, राइट। उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक लाइन है, उसका अर्थमेटिक रिप्रेजेंटेशन एक लीनियर इक्वेशन है। तो आपको मैंने कहा कि इसकी इक्वेशन बताओ, दो लाइनों की इक्वेशन बताओ जो इस पॉइंट से पास हो रही हो। तो बेसिकली आपको इस पॉइंट से पास होने वाली दो लाइनें नहीं चाहिए, इस पॉइंट को सेटिस्फाई करने वाली दो इक्वेशन चाहिए। आप ऐसे क्यों सोच रहे हो कि इस पॉइंट से पास होने वाली दो लाइन सोचनी है? आप ऐसे सोचो कि इस सॉल्यूशन को सेटिस्फाई करने वाली कोई भी दो इक्वेशन चाहिए जो दुनिया में होती है। तो अब आपको दो इक्वेशन बनानी है जिन दो इक्वेशन में ये सॉल्यूशन सेटिस्फाई होता हो, ठीक है। बनाना सीखें ऐसी इक्वेशंस। चलिए तो लिखना स्टार्ट करें। यार जो नहीं, इसमें ग्राफ का काम नहीं है यार। जो गिवन पॉइंट है उसको ले लेते हैं P, ले लेते हैं ना। लेट द गिवन पॉइंट बी P, लेट द गिवन पॉइंट बी P, और P के कोऑर्डिनेट्स गिवन है हमको क्या? 2,14। लेट द गिवन पॉइंट्स बी P, उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है 2,14। लिख लिया यहां तक? नाउ हमको करना क्या है? वी आर रिक्वायर्ड, हमको करना क्या है? वी आर रिक्वायर्ड टू गिव the equations of two lines, the equations of two lines passing through the point P, passing through the point P। इस P पॉइंट से पास होने वाली 2,14 जो P पॉइंट है, इससे पास होने वाली कोई भी दो लाइंस की हमको इक्वेशंस देनी। तो हमने पहले तो गिवन पॉइंट डाल दिया और फिर हमको करना क्या है वो डाल दिया, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, इसको करेंगे कैसे देखते हैं। शुरू करें। देखिए तो पहली लाइन में सोच रहा हूं, है ना। अब जो भी मैं इक्वेशन सोचूंगा बेटा उसके अंदर x भी होगा, मतलब आपको इक्वेशन जो सोचनी है उसका फॉर्मेट तो यही होगा ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसी फॉर्मेट के अंदर तो आपको ये पॉइंट रख के इक्वेशन बनानी है। तो 2 क्या है? x की वैल्यू, और 14 क्या है? y की वैल्यू। तो आप एक काम करेंगे, x की जगह या y की जगह, लेट अस से x की जगह 2 मान लेते हैं, x की जगह 2 मान लेते हैं, और y और बाकी चीजें कुछ भी मान लो। मतलब x की जगह एक बार क्या मान लो? 2 मान लो, और y की जगह क्या मान लो? एक बार 14 मान लो। भाई x की जगह आपने 2 माना और y की जगह क्या माना? और बाकी a b c जो चाहे वो मान लो, बस ये सब मिलके 0 बनना चाहिए। वो बन गई पहली इक्वेशन। अरे ए बी सी की मैथमेटिकल वैल्यू सोचनी है आपको, ए बी सी की आपको मैथमेटिकल कुछ भी वैल्यू सोचनी है,
जिससे क्या हो जाए कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, दैट मींस इसकी वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो लेट अस से आपने a माना लेट अस से आपने 3, तो 3 into 2 क्या हो गया, ये 6। लेट अस से b आपने माना, क्या मानोगे, 2 मान लो चलो, तो 2 into 14 क्या हो गया, 6 + 28 क्या हो गया। तो अब C आपको -34 मानना पड़ेगा, ताकि 34 - 34 क्या हो गया, 0। तो देखो क्या क्या माना आपने, A की वैल्यू 3 मानी तो 3x, B की वैल्यू आपने 2 मानी 2y, और C की वैल्यू आपने क्या मानी, = 0। ये लो एक लाइन बन गई है, मतलब एक इक्वेशन बन गई आपकी। फिर से करें, एक बार फिर से करें, ठीक है। ये तो एक एग्जांपल था, ऐसे आप इनफाइनाइट एग्जांपल्स ले सकते हैं। चलो फिर से ट्राई करते हैं, देखो x और y को तो फिक्स कर दो 2 और 14, x और y को तो फिक्स कर दो 2 और 14, और a b c की कुछ भी ऐसी वैल्यूज मानो जिससे कि ये LHS RHS से सेटिस्फाई हो जाए, ओके ना। जैसे कि पहले x और y को फिक्स करो, जो फिक्स है वो तो फिक्स है ही। x को फिक्स कर दिया मैंने 2 और y को फिक्स कर दिया मैंने 14। अब a की जो वैल्यू आ रही है सोच लो, क्या वैल्यू सोचना चाहते हो, 4, ओके चलो 4। तो a की वैल्यू 4 सोच दी, तो 4 × 2 इतना पहली टर्म की वैल्यू 8 आ गई, राइट। b की वैल्यू भी जो चाहे सोच लो, 1 चलो 1 ठीक है। तो 1 × 14, 1 × 14 क्या हो गया, 14। तो पहली टर्म 8 हो गई, दूसरी टर्म 14 हो गई, और बीच में प्लस का साइन है, तो 8 + 14 क्या हो गया। तो अब C को क्या मानूं ताकि वो 0 बन जाए, तो C को क्या मानना पड़ेगा, तो तभी तो ये 0 बनेगा। तो देखो अब आपने A को क्या माना था, 4, तो A की जगह 4 रख दो, B को क्या माना था 1, तो B की जगह 1 रख दो, और C को क्या माना था, तो इक्वेशन क्या बनी, 4x और y × 1 y हो जाएगा, 4x + y - 22 = 0। समझ आया एंजल, समझ आया। अब ये तो था सिखाने का तरीका, अब इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक है। सीख तो गए सब लोग, चलो अब इसको प्रेजेंट करते हैं अच्छे से। तो पहले उसके लिए आपको समझ आ गया होगा कि मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी पड़ेगी, है ना। तो लिखिए वी नो दैट we know that the standard form we know that the standard form of a linear equation we know that the standard form of a linear equation in two variables is linear equation in two variables is standard form लिख देता हूं मैं ax plus by plus equal to c स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई, ठीक है। आपकी इच्छा है। और अब मुझे पता है कि पॉइंट P जो है इस लाइन से क्रॉस हो रहा है, मतलब ये लाइन जो है पॉइंट P से क्रॉस हो रही है, मुझे पता है। तो पॉइंट P जो है इसको सेटिस्फाई करेगा, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स में इसमें पुटअप कर सकता हूं, जो पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा उसके कोऑर्डिनेट्स इसमें पुटअप कर सकते हैं ना। तो मैं लिखूंगा ऑल्सो पॉइंट P lies on the line so it must satisfy the equation of the line. It must satisfy the equation of लगाओ बीच में, satisfy the equation. It must satisfy the equation of the line. सेटिस्फाई यानी संतुष्ट करना, सेटिस्फाई नहीं पता आपको, सेटिस्फेक्शन जो होता है, सेटिस्फाई करना यानी कि संतुष्ट करना। सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द लाइन। यहां तक लिख लिया सबने, यहां तक लिख लिया सबने। चले नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। सो नेक्स्ट लिखिए, सो पुटिंग t जिसके कोऑर्डिनेट्स है 2, 14 इन द इक्वेशन वी गेट, इसको जैसे मैं पुट करता हूं तो मुझे मिल जाता है, मेरे पास इक्वेशन क्या थी, ax + by + c = 0। उसमें क्या होगा, देखो ये चाबी दे दो बेटा, ठीक है। वी गेट, तो x की वैल्यू 2 पुटअप करनी है, देखो
इधर नीचे लिख देता हूं वो, क्योंकि पिछले पेज पर है, या तो चलो पिछले वाले पेज से देख लेते हैं। ए एक्स, तो एक्स की जगह 2 पुटअप करोगे और वाई की जगह 14 पुटअप करोगे, तो ये हो जाएगा a इंटू 2 प्लस वाई की जगह 14 पुटअप करोगे b इंटू 14 प्लस c इक्वल टू 0। तो जो आपकी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इक्वेशन थी वो कुछ ऐसी बन गई। अब बस आपको एबीसी की कुछ भी वैल्यूज रखनी है, आपका काम हो गया, राइट। ठीक है, चलो तो अब मानना शुरू करते हैं। अपने को 2 ही माननी है, तो नाउ क्या 952 ए की 9 और बी की 52। ओके चलो ठीक, चलो नाउ टेकिंग देखो ए की वैल्यू क्या लूं बोलो, छोटी छोटी लोग क्या बड़ी बड़ी लेते। ए की वैल्यू क्या लूं बोलो 6। ओके 6। ए और बी की कुछ भी सोच लो, फिर सी की आपको सोचनी। ए और बी की वैल्यू सोचने में आपकी मर्जी चलेगी, सी की वैल्यू सोचने में आपकी मर्जी नहीं चलेगी, वो फिर आपको निकाल के डालनी पड़ेगी ताकि वो 0 बन जाए। ठीक है, तो ए की वैल्यू 6 कॉमा बी की वैल्यू 50 नहीं, बी की वैल्यू ले लेते हैं हम -3 ओके, बी की वैल्यू -3। चलो ए की वैल्यू 6 रखता हूं, तो इसको रफली सॉल्व कर देना अब, है ना। तो 6 2 क्या हो जाएगा 12 और -3 इंटू 14 क्या हो जाएगा -14 3 42 होता है। 12 माइनस 42 कितना हो जाएगा -30। तो सी की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी +30। ये कैलकुलेशन आपको रफ में करना है ना, तो मैं सी की वैल्यू रख देता हूं +30। ठीक है, तो वी गेट ए की वैल्यू रख दी मैंने 6, तो ये 6 इंटू 2 हो गया। बी की वैल्यू मैंने क्या रख दी -3, तो ये -3 इंटू 14 हो गया। और सी की वैल्यू क्या रख दी मैंने 30। और इसको सॉल्व करते हैं, इक्वल टू 0 होता है कि नहीं होता। 6 2 12, -3 इंटू 14 इज -42 और +30 इक्वल टू 0। अब इसको आपस में सॉल्व करेंगे, 12 माइनस 42 प्लस 32, इधर भी 0 आ जाएगा और उधर भी 0 आ जाएगा, तो एलएचएस आरएचएस सेटिस्फाई हो गए। तो एक वैल्यू तो मुझे क्लियर हो गई कि क्या है 6 माइनस 3 30। सो द इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through point P is passing through point P is, देखो a की वैल्यू 6 रखो, तो 6x भाई क्या होती है इक्वेशन ax होती है ना, तो a की वैल्यू क्या रखी 6, b की वैल्यू क्या रखनी है -3y और c की वैल्यू क्या रखनी है 30 इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन मिल गई, दिस इज द फर्स्ट। 2 निकालनी। अब सेकंड आप अपने आप निकालो, यहां से पहली निकली है, यानी कि यहां से पार्ट आपको चेंज करना पड़ेगा, इतना पोर्शन आपको वापस से चेंज करना पड़ेगा। अब ए कुछ और, बी कुछ और सी कुछ और, सब इतना इतना इतना। मैं ये लाइन खींच दी ना मैंने, इससे ऊपर का कुछ नहीं लिखना है। इसके बाद का आपको अब ए बी सी वापस चेंजेस करके बनानी है दूसरी इक्वेशन। सब लोग अपना अपना बनाओ, देखें। हाँ बना ली, सेकेंड इक्वेशन बनाओ। सब अपना अपना बनाना है, बनाओ अखिल। अगेन ए की एंड बी की एंड सी की कोई भी वैल्यू रफली कर लो। चलो अगर आपको श्योरिटी नहीं है कि मेरा सही होगा नहीं होगा, तो आप रफली कर लो, कोई बात। जिसको कंफर्म है कि मेरा सही होगा वो फेयर कर लो। हाँ वेरी गुड। क्या कह रहा है? 2 इक्वेशन सही है ना, तो एक तो निकाल दी, एक आप अपने आप निकालोगे। अगर आपको श्योर है कि आप सही निकाल रहे हो तो फेयर में कर लो, अदरवाइज पहले रफ में कर लो, फिर चेक हो जाए तो बाद में फेयर कर लेना।
ठीक है, सब लोग अपना अपना करो, फिर मैं पूछूंगा जिससे वो बताना। हो गया एंजल? अखिल बोलो। ए की वैल्यू 7, ठीक है। बी की वैल्यू क्या मानी? -4। अब सोच, ए की वैल्यू 7 मानी तो 7 2 जा 14। बी की वैल्यू क्या मानी? -4, तो -4 इंटू 14 -56। वेरी गुड। तो 14 - 56 कितना होगा? प्लस का 14 में से 56 घटा रहा है, जेब में 14 ही रुपए और 56 खर्च कर दिए, तो नेगेटिव में गया ना तू तो, माइनस। अब इतने से पार्ट का आंसर देख, इधर देख स्क्रीन, इतने से पार्ट का आंसर तो तू -44 लिया है, मतलब दो टर्म्स को सॉल्व करके। तो तीसरा ऐसा क्या रखना चाहिए ताकि जीरो बन जाए? तो +44 रखेगा जब भी तो काम पड़ेगा, काम चलेगा। -44 + 44 = 0। तो तेरे हिसाब से फिर एबीसी क्या हो गए? ए तो क्या रखा आपने? ए क्या रखा? 7। बी क्या रखा? -4। उस हिसाब से सी कितना आया? 44 + 44। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? 7x - 4y + 44 = 0। 7x - 4y + 44 = ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, बोलो मनन, आपने क्या क्या वैल्यूज रखी? ए की जगह 10 रखी है इसने, ओके। तो ए की जगह 10 रखी, बी की जगह 20, ठीक है। तो 10 × 2 20 तो इधर ही हो गया, और 20 × -3 -60 हो गया, 20 - 60 -40 हो गया, तो उसको +40 रखना पड़ेगा। 10 इधर रखा आपने, 10 2 जा 20, -3 इधर रखा, 20 इधर रखा ना, तो 20 कहाँ रखोगे आप? इधर रखोगे। 20 × -3, अच्छा सॉरी 20 यहाँ रखोगे, सॉरी 20 × 14 करेंगे, है ना। 20 × 14 इज 280, तो 280 + 20 300, तो फिर उसको -300 -300 लेना पड़ेगा। ओके, बोलो सबका हो गया? बोलो बेटा, क्या ली ए की वैल्यू? ए की वैल्यू क्या ली मुझे बताओ? 5। ए की वैल्यू 5 ली हमने, तो 5 × 2 करोगे भाई, ए की वैल्यू 5 लोगे ना, 5 × 2 करोगे कितना हुआ? 10। ठीक है, बी की वैल्यू क्या ली? ए की वैल्यू आपने 5 ली, बी की वैल्यू क्या ली? -2, ओके। तो -2 यहाँ रखेंगे, तो -2 × 14 करेंगे, 14 × -2 कितना होता है? -28। तो 40 -2 × 14 किया तो वी विल गेट -28। अब पहले इतने से को सॉल्व कर लो। 10 - 28 क्या होगा? -18। अब -18 के साथ आपको c + 18 रखना पड़ेगा ताकि -18 + 18 0 हो जाए। तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई? 5x - 2y + 18 = 0। ठीक है, आप बताओ बेटा, आपने क्या रखी? 6 तो हमने ही रख ली थी, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। बी तो चेंज किया ना, या बी भी वही रख लिया? फिर तो सेम ही आएगा। बोलो A6 रखा आपने, कोई बात। अच्छा, आप जरूरी नहीं है कि मैंने A6 रखा है तो आप A6 नहीं रख सकते, आप भी A6 रख सकते हो, बी चेंज कर लो, बी चेंज कर सकते हो ना। ठीक है, तो बोलो, आपने ए तो रखा 6, यानी कि सेम यही। बी क्या रखा आपने? -7 रखा, ओके। तो देखो, ए को 6 रखते हैं तो 6 2 जा 12। बी को क्या रखते हैं आप? -7, तो -7 × 14, 14 7 जा होता है 98, तो -98। व्हाट इज 12 - 98? सॉल्व करो। 12 - 98 किया आपने, क्या आया बोलो? बोलो बेटा, 12 में से 98 जाएंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? माइनस नहीं किया तो करो। 98 एंड 12 का डिफरेंस कितना होता है? देखो, 8 में से 2 गए 6, 9 में से 1 गया 8, माइनस का 86, तो आपको सी क्या रखना पड़ेगा? +86। तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ पे आपने रखा +86, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी 6x - 7y + 86 = 0। हाँ बोलो। 10 लाख, हाँ ठीक है, आगे बोल। एक मिनट, 10 लाख में कितनी जीरो लगाई है? 6 जीरो, ओके। ए की वैल्यू 10 लाख, तो 2 × 10 लाख 20 लाख, ठीक है 20 लाख। आगे बोल। बी की वैल्यू 0, तो 0 × 14 0, 20 लाख और 0 20 लाख। सी क्या लिया फिर? -20 लाख। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन गई? 20 लाख एक्स
फिर प्लस वाई तो उसने कुछ बनाया नहीं, यहाँ पे 20 लाख एक्स प्लस 0, वाई कुछ नहीं है इसका ना, वाई 0 है, और फिर माइनस 20 लाख इक्वल टू 0। मतलब इसकी इक्वेशन ऐसे बनी 20 लाख एक्स माइनस 20 लाख इक्वल टू 0, ऐसी बनी है। बीच में 0y भी लगाया, 0y, 20 लाख एक्स प्लस 0y माइनस 20 लाख इक्वल टू 0। ठीक है, हाँ जी, और किसी को अपना सॉल्यूशन डिस्कस करना है बताओ, बोलो। क्या नाम है? आबिद, आबिद नाम है ना? अहद, सॉरी अहद। हाँ अहद, आप बताओ आपने क्या रखा है? ए की वैल्यू, ए की वैल्यू 7 रखी है आपने। ओके, डिस्कस करते हैं। तो ए की वैल्यू 7 रखी है आपने, तो ये आ गया ए की वैल्यू 7, 7 2 जा 14। बी की वैल्यू क्या रखी है आपने? क्या? 2। ओके, तो 2 इंटू 14 इज 28, तो 28 प्लस 14 किया होगा, कितना आया होगा? 42। तो फिर आपको सी क्या रखना पड़ेगा? माइनस 42, माइनस 42। तो आपकी इक्वेशन बनी होगी 7x प्लस 2y माइनस 42 इक्वल टू 0। 7x प्लस 2y माइनस 42 इक्वल टू 0, यही बनी है बेटा। ओके, हाँ इधर से बताओ इशिका, आपने क्या पॉइंट्स रखे बोलो। ए तो 7 रखा है, बी 1 रखा है। ओके, तो ए को 7 रख लेते हैं, तो 7 इंटू 2 14 हो गया। बी को 1 रखा है आपने, तो 1 इंटू 14 ये भी 14 हो गया। 14 प्लस 14 28। तो सी क्या रखना पड़ेगा फिर? माइनस। तो आपकी इक्वेशन बनेगी 7x प्लस 1y, यानी 1y यानी सिंपली y। 1 इंटू वाई को अपन 1y नहीं बोलेंगे, सिंपली y बोलेंगे, है ना। 7x प्लस वाई माइनस 28 इक्वल टू 0, करेक्ट है। आपका नाम क्या था? ईशानी। ओके, आपने रखी है ए की वैल्यूज, बताओ। ए की वैल्यू 4। ओके, चेक करते हैं। ए की वैल्यू 4। ओके, ए की वैल्यू 4 रखी, तो 4 2 जा 8। बी की वैल्यू क्या रखी बेटा? माइनस 2। ओके, तो माइनस 2 इंटू 14 इज माइनस 28। 8 माइनस 28 कितना आया? तो फिर आपको सी की वैल्यू प्लस 20 रखनी पड़ेगी ताकि ये मिलके 0 बने। तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी? 4x, ये माइनस 2 रखी थी ना, तो 4x माइनस 2y प्लस 20 इक्वल टू 0, यही बनाइए। चारू, पहले बी रखा है, ए को 12 और बी को, ए को 12, 12 2 जा 24, बी को 8, 14 8 जा 112, 112, और ए को क्या रखा था? 28, 112 और 28, 112 और 28 होते हैं 140, 140। तो आपकी इक्वेशन बनी होगी माइनस 140 इक्वल टू 0। हाँ जी, क्लियर है? ठीक है, अब इसमें जो सेकंड क्वेश्चन था उसका थ्योरेटिकली आंसर दे देंगे। उसने कहा था ऐसी कितनी लाइंस बन सकती है। तो देखो मैंने किस किस से पूछा, हाथ खड़े करो, किस किस से पूछा मैंने अभी सॉल्यूशन? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो प्रैक्टिकली 8 लोगों से मैंने पूछा, तो 8 लाइंस तो हैं वहां पे मौजूद। भाई 8 अलग अलग इक्वेशन है। इक्वेशन क्या होती है? लाइन ही तो होती है। इक्वेशन को ग्राफ में लेके जाएंगे, ये इक्वेशन है मेरे पास, इस इक्वेशन को उठाया मैंने ऐसे, और एक कोई आईना है मान लो, ग्राफ का आईना, उसमें जैसे ही लाके रखा तो मुझे कैसे दिखाई दी? लाइन की तरह दिखाई दी। कैसी दिखाई दी? वो एक पुरानी मूवी आती है ना, इच्छाधारी नागिन की, वो उसको मिरर में देखता है तो नागिन नजर आती है, फिर ऐसे देखता है तो इंसान नजर आती है। किसमें होता है? अच्छा, नागिन शो चलता है, इससे ले लेना टाइमिंग, ये देखती है। ठीक है, तो इक्वेशन, इक्वेशन मतलब स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन मतलब स्ट्रेट लाइन। तो ये पूछ रहा है कि कितनी लाइंस और बना सकते हो। तो प्रैक्टिकली हमने जिससे पूछी सबने अलग अलग लाइन बनाई, तो आप सोचो कितनी बना सकते हैं? और इनफाइनाइट। अभी यहाँ पे और जितने बच्चे बच गए उनसे भी पूछ लूं, और बच्चों को और बुला लूं, उनसे भी पूछ लूं, पूछे ही जाऊं, तो खत्म होंगी क्या लाइंस? नो। ऐसा क्यों हो रहा है कि लाइंस बहुत सारी बन रही है? ऐसा क्यों हो रहा है कि लाइंस बहुत सारी बन रही है? क्योंकि एक खाली प्लेन पर, एक खाली शीट पर अगर मैं एक पॉइंट फिक्स कर दूं, तो इस पॉइंट से पास होने वाली इनफाइनाइट लाइंस बन सकती है ना, बताओ। ना तो ये लाइंस कभी खत्म होनी, और ना ही वो इक्वेशंस उनकी खत्म होनी। लेकिन अगर सपोज करो यही क्वेश्चन होता जिसमें 2 पॉइंट फिक्स कर देता, कितने पॉइंट फिक्स कर देता? अभी एक ही पॉइंट फिक्स किया ना, तो एक पॉइंट से पास होने वाली तो इनफाइनाइट लाइंस बन गई। लेकिन अगर मैं 2 पॉइंट्स को फिक्स कर दूं, तो अब कितनी लाइंस बनेगी? अब केवल और केवल एक ही लाइन बन सकती है। अब इन 2 पॉइंट से पास होने वाली केवल और केवल कितनी लाइन बन सकती है? 1। तो कभी भी कोई पूछे कि 2 पॉइंट से पास होने वाली कितनी लाइंस बनती है, आप कहोगे 1 यूनिक लाइन, एक यूनिक लाइन बनेगी। और कोई भी पूछे 1 पॉइंट से पास होने वाली कितनी लाइंस बन सकती है, तो इनफाइनाइट नंबर। तो इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिख लो 10
does, how many more such lines are there? There are infinite number of lines. There are infinite number of lines passing through जो भी given point है, passing through the given point P, जो भी point था, क्या था 2,14. ठीक है, ठीक है. हाँ, कितना टाइम हुआ है? 7:36 हुआ है बस. उसकी शक्ल देखो. ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस. हैव अ नाइस डे. कीप